लर्न करने के। एक तो मुझे अब आप बता दें, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई बंदा बोल कर जरा बता दे मुझे, माइक में शायद जय इशू हो रहा है। यस सर, आ रही। अच्छा चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सिनेरियो ये है, माइक यार अपने म्यूट कर दें काइंडली। अच्छा अब सिनेरियो ये है कि जब हम हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से क्राइटेरिया स्टडी करके, तो यार जो जंगल स्काउट है ना सबसे मुश्किल फेज होता है। हीलियम भी थोड़ा मुश्किल है, वायरल उससे आसान है, और गूगल भी चेकिंग करने के लिहाज से मतलब डाटा एनालाइज करने के हिसाब से आसान है। लेकिन यार जेएस है ना जंगल स्काउट, ये बहुत डिफिकल्ट है इसके अंदर। अच्छा मैं थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन के लिए आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको मोटिवेट भी रखना और एक्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में बताना। 10 दिन हो गए आज, 10 दिन मेरे पास क्लाइंट रोज आता है और मुझे कहता है अहमद भाई आपने मेरी ए टू जी लॉन्च करनी है, आप मुझे प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। 10 दिन से एक लड़की को मैंने लगाया और 10 दिन से वो प्रोडक्ट ढूंढ रही है और 10 दिन से उसे प्रोडक्ट नहीं मिल रही। ठीक है, ये आप लोगों को इस चीज का जवाब है कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जाकर कह रहे होते हैं ना कि यार हमें अमेजोन एक्सपर्ट है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप अपनी जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप काम करेंगे इंशाल्लाह क्लाइंट भी मिलेगा और अपना बिजनेस भी आप बिल्ड कर सकते हैं। कहने बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अच्छे हंटर आज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो चीजें सीखनी है बड़ी टॉप क्लास करके सीखनी है। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार जेएस के क्राइटेरिया का मैंने उस दिन आपको एक बात समझाई थी कि हम कुछ चीजें एनालाइज करेंगे, हमें जेएस देगा डाटा इस तरह की फॉर्म के अंदर, फिर हमने इसको फर्दर एनालाइज करना है और एनालाइज करके हमने उसका रिजल्ट निकालना है कि क्या ये प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं फिजिबल। अब डेफिनेटली इधर डिफरेंट कॉलम्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, मतलब एक कॉलम के अंदर प्राइस लिखी है, एक में मंथली सेल्स है, एक में डेली सेल्स है। सो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट को पास करें या प्रोडक्ट को फेल करें। एक तो ये चीज है, दूसरी ये चीज है कि जेएस के जो कॉलम्स होंगे जो वो डाटा हमें देगा, इसमें हर कॉलम की प्रेफरेंस डिफरेंस डिफरेंट है। ये चीज याद रखिएगा, मतलब इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो जहर के बराबर है, मतलब खाने में अगर जहर मिल जाए ना तो बाकी उसमें नमक मिर्चें मसाला जितना भी अच्छा हो वो खाया नहीं जा सकता। इसी तरह इसमें कुछ कॉलम्स की इतनी ज्यादा प्रेफरेंस है कि जहां कोई मसला आ जाए तो समझो खाने में जहर मिल गया। अब उसके आगे पीछे दाएं बाएं के कॉलम्स पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रोडक्ट फेल हो गया। लेकिन कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनकी प्रेफरेंस तो है, अगर वो अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अच्छे नहीं हो जिस जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा मतलब उस पर लाई नहीं भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, हम उस प्रोडक्ट को फिर भी एनालाइज कर सकते हैं, उसको हीलियम तक लेकर जा सकते हैं, उसको एक चांस हीलियम का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी स्टडी करते हैं। पहले यार ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूके मार्केट का मुश्किल क्राइटेरिया ऑलरेडी होता है, लेकिन मैंने उसको मजीद मुश्किल बनाया हुआ है, तो इसलिए जो है ना आप लोगों को मेहनत मजीद ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा सबसे पहले ये एवरेज का जो लफ्ज है ना ये आपने काट देना, ये गलत लिखा हुआ है, एवरेज का कोई लफ्ज शब्द नहीं है। ये आप यहां से पढ़ें, रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था व्हाट आर रिव्यूज, रिव्यूज कहते हैं कमेंट्स को। ये बात याद रखिएगा कि यूके मार्केट के अंदर आपके जो टॉप 10 की दुकानें हैं जो जेएस ने निकाल कर दी हैं, उन टॉप 10 की दुकानों में जो हैं वन बाय वन आपने चेक करना है कि पहली दुकान के कितने रिव्यूज हैं, दूसरी के कितने हैं, तीसरी के कितने हैं, चौथे के कितने हैं, पांचवें के कितने हैं, छठे के कितने हैं। ठीक है, तो ये आपने वन बाय वन स्टडी करना है और आपने एनालाइज करना है कि हर जो प्रोडक्ट है टॉप 10 के अंदर, जो ब्रांड है सॉरी जो ब्रांड है टॉप 10 में, मतलब जो पहले 10 ब्रांड है उस प्रोडक्ट के, उनके जो रिव्यूज हैं वो लेस देन 600 होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेस देन, ये कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम 600 होने चाहिए, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 600 होने चाहिए, मतलब कम से कम आप जितने करते जाएं अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 600 होने चाहिए, 600 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। 2 का चांस होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर कॉलम को जब अभी हम प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं आपको, जब हम बारी बारी आप लोगों ने चेक करना है, तो 2 का चांस हर कॉलम में, मतलब मैंने क्या कहा, रिव्यूज ऑफ टॉप 10
जो आपके ब्रांड्स हैं वो 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ हो सकते हैं टॉप 10 के अंदर 2 ब्रांड्स ऐसे हो जिनके 1000 हो, 1200, 1400, लेकिन बाकी के अगर जो उनसे है ना जमा करके नहीं, तैमूर जमा करके नहीं, बारी बारी देखने हैं। मैं अभी आपको दिखाना सिखाऊंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एवरेज का वर्ड काट दें, एवरेज एवरेज नहीं है कुछ भी। टॉप 10 सेलर्स पहले हर ब्रांड के हमने बारी बारी चेक कर रहे हैं। मैं आपको चेक करना सिखाता हूं, उससे पहले आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों ने टूल्स नहीं लिए तो कोशिश कीजिएगा, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप टूल्स परचेज कर लें, क्योंकि जो है ना वो आपको साथ साथ हेल्प करेंगे। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी, मैं उसी तरह आपके साथ रहूंगा, लेकिन फिर भी कर सकते हो तो कर लें। अच्छा, मैं एक सेकंड आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो ये दिखाऊं कि जेएस उस दिन मैंने इंस्टॉल करना सिखा दिया था। पहले ये आपको बता दूं कि इंस्टॉल करने के बाद रन कैसे करना है, मतलब यूज कैसे करना है। जो विंडो मैं आपको बता रहा हूँ वो विंडो आपके सामने खुलेगी कैसे, मतलब जो मैं जेएस की विंडो आपको बता रहा हूँ कि यार जेएस इस तरह का दिखता है। पहले आपने amazon.co.uk के अंदर, हम यूके की मार्केट का क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। अब आपने यहां अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। रिपीट कर रहा हूं, यहां आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। यही वो प्रोडक्ट है जिसको ढूंढने के आपको पैसे दिए जाएंगे। अब आप मुझे पूछेंगे कौन सी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। बेटा 1 अरब की प्रोडक्ट्स हैं, ढूंढनी आपने, क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट ढूंढनी आपकी है। इसी चीज के तो पैसे क्लाइंट आपको देता है, वरना वो किस चीज के पैसे आपको दे। ठीक है, तो इसीलिए फर्ज कर लेते हैं आइस क्यूब। मैं सर्च करना चाहता हूं कि आइस क्यूब को, मुझे लगता है यार आइस क्यूब के जो स्टैट्स है ना वो मेरे क्राइटेरिया को पास कर लेंगे। तो ये तो मैंने आइस क्यूब सर्च करने के बाद इंटर दबा दिया। अब कितने ज्यादा ये दुकानें खुल गई हैं सारी। ये जेएसआर है, देख रहे हैं साथ, ये जहां मेरा कर्सर है ये इंस्टॉल हुआ होगा आपको जिस तरह मैंने बताया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये लॉगिन पासवर्ड आपको दिया होगा, आप लोगों ने परचेज किया होगा। जब आप टूल परचेज करेंगे तो आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं बता देता हूँ। वो जब, क्योंकि मेरे पास अभी टूल पड़ा नहीं हुआ, फायदा नहीं परचेज करने का कि मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखाऊं। टीम के पास पड़ा होगा, लेकिन मसला पता है क्या होता है, मैं कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं ना कि एक टूल जो आप परचेज करेंगे एक ही लैपटॉप पे चलेगा, तो वो मेरे लैपटॉप पे चल नहीं सकते। तो इसीलिए जो है ना, मैं कुछ चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। कोई मुश्किल काम नहीं है यार, आजकल 1 क्लास का बच्चा भी वो चीजें करता है। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ इसलिए आपको मैं बताता हूँ, वरना इंस्टीट्यूशन बताते भी नहीं है कि इस तरह करना है। खैर, इस तरह की विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया जेएस रन कैसे करना है। अभी हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि 1 बाय 1 आपने टॉप 10 दुकानों के रिव्यूज देखने हैं और हर दुकान के रिव्यू 600 से नीचे होने चाहिए। अच्छा, नंबर 2 पर बात आ जाती है सेलिंग प्राइस। प्राइस, जो प्राइस का कॉलम है वो कितना होना चाहिए। यूके मार्केट में 9 से 35 पाउंड के दरमियान की प्रोडक्ट होनी चाहिए। इससे कम 9 से कम और 35 से ज्यादा की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है यार, अगर 9 पाउंड से भी कम उसकी सेलिंग प्राइस है तो यार उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी तो उतना ही कम होगा ना। मैं माचिस की डब्बी बेचूंगा, उसकी प्राइस कम होगी लेकिन प्रॉफिट भी तो कम हो गया ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कम से कम 9 हो ताकि कुछ बचे भी सही। और 35 से ज्यादा क्यों नहीं कहते यार, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाती है फिर। देखो, अगर आपने 500 यूनिट तैयार करवाने हैं और आपकी प्रोडक्ट 25 पाउंड की आपको पड़ रही है, तो 25 पाउंड, 25 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 500 करें, किधर काम चला जाता है। और फिर वो शिप, मतलब काफी चीजें और भी होती हैं। तो मतलब कहने की बात यह इन शॉर्ट के यार, हम 35 से इसलिए ऊपर नहीं जाते। लेकिन जो आइडियल प्रोडक्ट होती है 10 से 12 लाख रुपए की लॉन्च के लिए, उसकी जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, वो 12, 13, 14 पाउंड से ज्यादा नहीं होती। अच्छा, अब सर्च वॉल्यूम, मैंने उस दिन आपको बताया था सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि अमेजोन के सर्च बार में आकर कोई बंदा आकर लिखता है आइस क्यूब, तो सर्च वॉल्यूम 1 हो जाता है। जब दोबारा कोई और आके लिखता है 2 हो जाता है, कोई और आके लिखता है 3 हो जाता है। ये सर्च वॉल्यूम आपको बताएगा हीलियम, और ये कम से कम 5000 होना चाहिए। मतलब आपकी प्रोडक्ट को लास्ट 30 डेज में यूके के अमेजोन की साइट के ऊपर कम से कम 5000 लोगों ने सर्च किया हो। ये ऐसा क्राइटेरिया जिसमें मैं कभी मुत्तफिक नहीं होता। मुझे 11-12 हजार का भी सर्च वॉल्यूम देते हैं तो मैं कहता हूँ रिजेक्टेड, मैं इसको नहीं समझता। कम से कम 30-35 हजार दफा लोगों ने सर्च किया हो, क्योंकि यार देखो, जितना लोगों ने सर्च किया उतना उसके सेल होने का चांस है, उतना उसकी बाकी चीजें बेहतर है।
लेकिन फिर भी क्राइटेरिया इतना भी टफ और मजीद नहीं कर सकते थे जितना कर दिया ऑलरेडी, तो 5,000 इनफ है। ठीक है। ट्रेंडी, ये आपको गूगल ट्रेंड बताएगा, ये हम बाद में देखेंगे जब गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे। मतलब ट्रेंडी का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वो पूरा साल नहीं चलती, एक स्पेसिफिक टाइम पे चलती है साल के, लाइक क्रिसमस ट्री वगैरह। ब्रांड डोमिनेशन, बार बार कोक की एग्जांपल देकर बताया कि जब एक प्रोडक्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक ब्रांड ने उस मार्केट को कैप्चर किया होता है, जैसा कोक है, ड्रिंक के अंदर के लोग कोक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, 100 में से 80-75 लोग कोक खरीदना चाहते हैं, तो वो ब्रांड डोमिनेशन होती है। और ब्रांड डोमिनेशन कैसे एनालाइज करते हैं ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ प्रैक्टिकली। अभी जब हम करते हैं इसको, डाटा को एनालाइज करना सीखते हैं जेएस के ऊपर जाके। लेकिन डेफिनेशन अगर बताऊं, कोई ब्रांड जो टॉप 10 के अंदर कितने, मैंने जब यार आप जेएस रन करोगे, मैं बार बार कहता हूँ, एक ऐसी विंडोज आपके सामने आ जाएगी, ये लाइन बहुत नीचे जा रही होगी, 5,000 दुकानें खुली होंगी, आपने सिर्फ शुरू की 10 दुकानें देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक, आगे इससे नीचे हमारा कोई काम नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि टॉप 10 के अंदर ये जो ब्रांड है, देख रहे हैं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये सेम ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो। अगर ये 2 दफा से ज्यादा रिपीट हो गया तो हम समझेंगे कि इसमें ब्रांड डोमिनेशन है, मतलब इसी एक ब्रांड को लोग पसंद करते हैं। ठीक है। ये कह रहा है नॉट मोर देन 2 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। और मैं, आप लोग थोड़े सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, प्रोडक्ट हंटिंग है ही मुश्किल। 10 दिन से वो बच्चे नहीं कर पा रहे जिनको 6-6 महीने से मैंने सिखाया था, तो अभी तो आप सीखने के प्रोसेस के अंदर हो। सो आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है। तो इसीलिए नहीं समझ आ रहा, लेक्चर दोबारा लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। अमेजोन एज अ सेलर, मैंने आपको ये बातें बताई थी पिछली दफा कि जिस ब्रांड का ओनर खुद अमेजोन हो उसको अमेजोन कहते हैं। सो जो टॉप, अमेजोन एज अ सेलर कहते हैं। सो टॉप 10 जो हमने निकाले हैं उसके अंदर जो अमेजोन खुद जिसका ओनर हो ना, वो 2 से ज्यादा ब्रांड्स नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो यार पहले ही हम 10 में आना चाहते हैं, 2 पोजीशनें तो पहले ही अमेजोन का आ गया है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस ना यार, उसकी अदालत है, उसके साथ तो हम compete नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारे लिए ऑलरेडी 8 स्लॉट्स रहेगी। अब 8 में से भी कोई और अमेजोन आ जाएगा तो हमें मजबूरन उस प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा, वहां कंपटीशन बहुत टफ है। रेवेन्यू क्या होता है, सॉरी ये यूके की मार्केट खुल गई थी, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है। अमेजोन एज अ सेलर भी सेम है, ब्रांड डोमिनेशन भी सेम है। रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू बारी बारी चेक करना है, हर दुकान का, जो टॉप की 10 दुकानें हैं उनका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है, कितने की सेल की है, जितने की सेल की है डेफिनेटली उतना ही उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कमाया होता है। बेस्ट सेलर रैंक छोड़ दें, बकवास चीज है, मैंने बताया था। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स को कहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, 4 होने चाहिए। लिस्टिंग लाइफ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सारा निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मार्केट में आए हुए अगर 1 साल से कम अरसा हुआ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसके फ्यूचर का कुछ पता नहीं। सो कम से कम 1 साल उसको होना चाहिए मार्केट में आए हुए। सो यही वो सारी चीजें, ये फिर से लिस्टिंग लाइफ के बारे में देखें, लिखा हुआ है कि लिस्टिंग लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? पूरी 10 के 10 दुकानों की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं है यार कि एक ही चीज में बार बार कहूँ, आपने बार उसको मेरे एक एक पॉइंट को पिक करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 2 की गुंजाइश हमेशा रहती है। मतलब 10 दुकानों में से अगर 2 दुकानों की लिस्टिंग लाइफ ठीक नहीं है, बाकी 8 की ठीक है, तो वो प्रोडक्ट पास हो सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 के ऊपर हार्डकोर रूल है, 2 की गुंजाइश है। वेट, हर प्रोडक्ट का, हर दुकान का जो वेट है जो वो सेल कर रहा है वो 2 kg से नीचे होना चाहिए। उसकी वजह ये है बेटा कि सिर्फ सामान आपने चाइना से बनाना नहीं है, यूके तक पहुंचाना भी है। तो जिस फ्राइट फॉरवर्डर को दोगे, जो आपका सामान उठा के लेकर जाएगा, वो आपको केजी के हिसाब से कॉस्ट करेगा। तो जितनी प्रोडक्ट हैवी होगी उतना ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे यूके तक पहुंचाने के। सीजनैलिटी, उस दिन भी बताया था कि जो प्रोडक्ट्स सर्दियों में की हैं, गर्मियों में नहीं चलती, गर्मियों की हैं सर्दियों में नहीं चलती, उन्हें सीजनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। एंड वो जो उनसे है ना, वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। ठीक है। सो रिपीट कर रहा हूँ एक दफा इस सारी चीज को,
हमने पहली 10 दुकानों के बारी बारी रिव्यूज देखने हैं और वो 600 से नीचे होने चाहिए। उसकी वजूहात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार अगर रिव्यू ज्यादा है, 2000 रिव्यू है पहली दुकान का, दूसरी का 3000 है, तीसरी का 4000 है, तो एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने मार्केट में जाके पहली 10 दुकानों के अंदर आना चाहते हो तो आपको रिव्यूज गेन करने पड़ेंगे। और अगर किसी दुकान के रिव्यूज 4000 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2500 हैं, किसी के 1500 हैं, तो खुद सोच लो कि आप तो जीरो से स्टार्ट ले रहे हो, कितने रिव्यूज आपको लेने पड़ेंगे। एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों को डरा नहीं रहा है, जनरल फार्मूला बता रहा हूँ कि दराज का फार्मूला है, अगर आप 10 सेल्स करते हो ना, 10 सेल्स करते हो तो एक रिव्यू लोग आपको देते हैं। और अमेजोन का फार्मूला है, अगर आप 100 सेल्स करते हो तो आपको एक रिव्यू आता है। गोरे इतने आसानी से कभी रिव्यू नहीं देते, और गोरों का रिव्यू आप देखो ना, पूरा पूरा ऐसे उन्होंने लिखा होगा। कहने का मकसद ये है कि रिव्यू लेना आसान काम नहीं होता। तो इसीलिए अगर जिस प्रोडक्ट के अंदर आप जा रहे हो उसकी टॉप 10 की 10 दुकानों में आ ही नहीं सकते, जब 10 दुकानों में नहीं आओगे विजिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो एक प्लाजा, उसकी फ्रंट पे दुकान है ही नहीं, आपकी दुकान जाके पीछे किसी छठे महल्ले में आती है, तो वहां तक कितने गाहक पहुंच जाएंगे, कितने गाहक पहुंच जाएंगे भाई। शुरू की 3-4 गलियों से लोग शॉपिंग करके चले जाएंगे, आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। रेंट आपका भी उतना ही है जितना अगली दुकानों का। तो आप मार खा रहे हो ना, तो आप पूरी कोशिश करोगे मैं टॉप 10 में आऊँ, मेरी पोजीशन अच्छी हो, मैं फ्रंट पर आऊँ। फ्रंट पर आने के लिए आपको रिव्यूज लेने पड़ेंगे। अगर रिव्यूज आपके बहुत जो पहली 10 दुकानें हैं उनके रिव्यूज बहुत हाई हैं, तो फिर इसका मतलब है आपको भी उतने ज्यादा रिव्यूज लेने पड़ेंगे। जब उतने ज्यादा रिव्यूज लेने पड़ेंगे तो आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। ब्लीडिंग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स लोगों को देना, कि यार मुझे रिव्यू दे दो, मुझे रिव्यू दे दो, मुझे रिव्यू। एक तो मिन्नतें भी करो, प्रोडक्ट भी दो, फिर मिन्नतें भी करो। तो ये जितने रिव्यूज कम होंगे उतना आसान होगा। पहले बारी बारी चेक करेंगे, 600 होने चाहिए, 600 से कम होने चाहिए यूके मार्केट में। सेलिंग प्राइस 9 to 35 होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए। ये हमें हीलियम 10 देगा, ये हमें गूगल ट्रेंड देगा। ब्रांड डोमिनेशन हमें जीएस बताएगा, अमेजोन एज अ सेलर जीएस बताएगा, रेवेन्यू जीएस बताएगा, बेस्ट सेलर रैंक जीएस बताएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट रेटिंग जीएस बताएगा, लिस्टिंग लाइफ जीएस बताएगा, वेट जीएस बताएगा, सीजनैलिटी गूगल ट्रेंड बताएगा। दोबारा कह रहा हूँ, ट्रेंडी, सीजनैलिटी, सर्च वॉल्यूम, ये तीनों चीजें आपको गूगल ट्रेंड बताएगा। और वायरल लॉन्च का क्या काम है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम उसको देखेंगे। होपफुली बहुत जो है डिटेल में मैंने आपको बात बताई, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूएसए का क्राइटेरिया, यूएसए के क्राइटेरिया में हमें 200 कहते हैं, चलो यार वहाँ 600 से कम होने चाहिए थे, यहाँ 800 से कम हो, खैर है चलेगा। सेलिंग प्राइस $14 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम सेम है 5000, ट्रेंडी सेम है, ट्रेंडी और सीजनैलिटी हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने अकाउंट नहीं बनाया, देखें मैं, अच्छा मैं इसका मुस्तफा जवाब देता हूँ। ब्रांड डोमिनेशन की सेम डेफिनेशन है दोनों मार्केट में, अमेजोन एज अ सेलर की सेम है। रेवेन्यू $10,000 होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये पाउंड्स में है, ये देख रहे हैं, ये पाउंड्स में है, ये जो दूसरा है ना ये पाउंड में है, ठीक है। ये यहाँ पर 10th सेलर सेलिंग मोर देन $5,000 यहाँ लिखा है, ये गलत है। ये क्राइटेरिया पाउंड्स में है, ये आप डॉलर हटा दें, ये 5000 पाउंड्स कह रहा है, ये $10,000 कह रहा है। पाकिस्तानी रुपीज में फर्क पड़ता है, $10,000 फिर भी ज्यादा है 5000 उससे, लेकिन मैं आपको एक फर्क बता रहा हूँ। बेस्ट सेलर रैंक की डेफिनेशन सेम है, प्रोडक्ट रेटिंग की सेम है, लिस्टिंग लाइफ का क्राइटेरिया सेम है, वेट का सेम है, सीजनैलिटी का सेम है। सिर्फ कहाँ फर्क है, एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि डॉलर्स में वो पाउंड्स में है, और रिव्यूज जो है ना यहाँ 800 से नीचे चल जाएगा, 600 से नीचे यूके की मार्केट में होने चाहिए। जस्ट टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस क्राइटेरिया पे, तो मुझे है कि अगर आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए ना, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ आपको 25-30 हज़ार पे वो एक प्रोडक्ट के मिलेंगे, एक प्रोडक्ट का नाम बताने के। आप लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब सेशंस का एंड पहुंचेगा, जब मैं आपको अपवर के ऊपर और ये फाइवर के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि ये आपकी ऑफर लगी हुई है, जाओ काम सीख के हो, आप जाओ कर कर दिखाओ, तो आपको वहां पर खुद पता चल जाएगा कि लोग कितने पे करने को तैयार हैं, क्योंकि काम इतना आसान नहीं है। $20,000 और ₹20,000 मैं देने को तैयार हूँ, मैं देने को तैयार हूँ, जो क्लाइंट मतलब मुझे देने को तैयार है 10 दिन से,
और उसका क्राइटेरिया बहुत आसान है, ये क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। वो क्राइटेरिया बहुत आसान है, उसके क्राइटेरिया में पता है क्या है, वो क्राइटेरिया भी मैंने ही बनाया उसके बजट के हिसाब से, लेकिन क्या उसका क्राइटेरिया है, 10 से 14-15 पाउंड की प्रोडक्ट होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा सीजनल नहीं, और रिव्यूज की गुंजाइश मैंने उसे 2000 तक दे दिया, कोई मसला नहीं है। ब्रांड डोमिनेशन का भी मैंने कह दिया, अगर कोई मसला आ भी जाए तो चलो हम देख लेंगे। Amazon एज अ सेलर को भी मैंने इस पॉइंट को भी खत्म कर दिया है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स, बेस्ट सेलर रैंक को खत्म कर दिया है, रेवेन्यू को खत्म कर दिया है। अब आप खुद सोचें, आपने तो सारे इन पॉइंट्स को मिलाना है, उसने नहीं मिलाना तो 20,000 रुपये भी देने को तैयार है। सो और हमें वो प्रोडक्ट भी नहीं मिल रही, मैं आपको ये भी कहने लगा हूं, हमें वो प्रोडक्ट भी नहीं मिल रही। सो मुश्किल काम है। और मार्केट के अंदर ऐसे हंटर मौजूद हैं जिनको आप सुबह कहें तो शाम को वो चीज ढूंढ के दे देते होते हैं, उनके पास टेक्निक्स हैं, उनके पास दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज हैं। अच्छा, वो हम लॉन्ग डिस्कशन है क्रिएटिव आइडियाज की, वो बाद में करते हैं। मुस्तफ़ा के सवाल का जवाब दे दूं। मुस्तफ़ा ये बार बार पूछा, पहले भी इसने पूछा कि जेएस रन करने के लिए अमेजोन के अकाउंट की जरूरत नहीं है। बेटा नहीं है, अमेजोन के अकाउंट की, एक बात सारे कान खोल के सुनो, एक बात मेरी, अमेजोन के अकाउंट की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई ये कहता है कि अमेजोन का अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, बेटा 70,000 रुपए का पाकिस्तानी इस टाइम अमेजोन का यूके का अकाउंट बन रहा है। मेरे 4 अकाउंट्स फंसे हुए हैं, 4 अकाउंट्स इस टाइम यूके की मार्केट में। अकाउंट क्रिएशन बहुत मुश्किल हुई हुई है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऐसी उन्होंने कर दी है कि पहले हम पाकिस्तानी 2 नंबरी थोड़ी बहुत ही करके निकल जाते थे। यार अमेजोन को चीट नहीं किया जा सकता, वो खुद हमें रास्ता दिखाता था, अच्छा यार इस रास्ते से चले जाओ, अब रास्ता उसने बंद कर दिया। अब जब रास्ता उसने बंद किया तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो जब डॉक्यूमेंटेशन पर पहुंचेंगे। अब भी कहने का मकसद ये है, 70-75 हजार रुपए का अमेजोन का अकाउंट बनता है। तो यार ये चीज भूल जाओ, प्रैक्टिस के लिए आपको अकाउंट नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। जो आपको ये कहता है ना आपको प्रैक्टिस के लिए अमेजोन का अकाउंट चाहिए, उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारना रख के, इसका मतलब है उसको काम का ही नहीं पता कि किस तरह करना है, उसको सिर्फ पैसे जाया करने आते हैं। तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा, अपनी प्रोफाइल बनाए, amazon.co.uk में गए, आइस क्यूब लिखा सर्च में, अपनी मतलब प्रोडक्ट अब ढूंढ रहा हूँ ना, प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, 1 अरब में से प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसका क्राइटेरिया मैच हो, जो अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ा है उस क्राइटेरिया के साथ वो मैच हो। कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ अभी, लेकिन मैच हो हमारा मतलब गोल तो अल्टीमेटली ये है ना। तो ये चुप करके ये जेएस लिखा हुआ है यहाँ पर रन करें, जो आपने टूल परचेज किए होंगे, एक दफा लॉगिन हो गए होंगे तो ऑटोमेटिकली बार बार ये विंडोज भी नहीं आएगी, जेएस चलाएंगे डायरेक्ट इस तरह की विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं, और स्लाइड को डिस्कस करने से पहले हम जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था उसके उस क्राइटेरिया को मैच करवाने से पहले आपको छोटी सी एक चीज बता दूं। जब आप जेएस पहली दफा चलाएंगे तो तैमूर क्वेश्चन टाइप करके भेज दें, आप, मैं पढ़ लेता हूँ। जब आप जेएस चलाएंगे तो आपके सामने विंडोज तो आएगी, लेकिन यार उसमें कुछ कॉलम्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये बात याद रखना। ये जो आपके सामने कॉलम्स आ रहे हैं ना, ये सब अवेलेबल नहीं होंगे, आपने ये सब अवेलेबल करवाने हैं सब। ये वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड में, देख लेना, सारे कॉलम्स आने चाहिए जो इस टाइम पे आपको नजर आ रहे हैं। जब आप पहली दफा जीएस चलाओगे तो कुछ कॉलम्स नजर नहीं आएंगे, उनको विजिबल करने के लिए आपने क्या करना है, मेरे कर्सर को गौर से देखिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट इसी जगह वो बटन होगा। अब तो अभी मेरे पास जीएस नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे ब्रांड के ऊपर ना, इस साइड के ऊपर मेन्यू होगा, आप मेन्यू को ओपन करेंगे, वहां पे कस्टमाइज व्यू, रिपीटिंग कस्टमाइज व्यू का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारे कॉलम्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, मतलब उनके नाम लिखे आ जाएंगे। तो जितने कॉलम्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इन सब कॉलम्स को आपने टिक कर देना है और अप्लाई कर देना, सिंपल, वो ये कॉलम्स आपके सामने आ जाएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरी क्या चीज है, ये तो यार 2 क्लास का बच्चा भी कर सकता है, इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं टूल परचेज करूं अभी यासिर से मंगवाऊं और उसके बाद आपको दिखाऊं, बच्चों वाली बात है। किसी से नहीं हो रहा हुआ मुझे वीडियो बनाकर भेज देना, मैं आपको सीधा कर दूंगा उस टाइम पे आपका काम। दूसरी चीज कि जब आप विंडोज कर लोगे ना, जब वो विंडोज सारे कॉलम्स ऐड कर लोगे ना, तो ये स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब जूम इन हुई होगी, तो यार उसको काइंडली जूम आउट कर लेना। ठीक है, अब आप मुझसे पूछें अहमद भाई जूम आउट कैसे करते हैं, यार ये मेरा ख्याल है 1 क्लास के बच्चे को भी आजकल पता है कि लैपटॉप में जूम आउट कैसे करते हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ क्योंकि बेसिक सिखा रहा हूँ।
तीन चार तरीके, एक तो अपने माउस पैड के ऊपर अगर लैपटॉप पे है तो दोनों फिंगर्स रखें और उनको मतलब खींचें या बंद करें, जिस तरीके से भी करें तो जूम इन जूम आउट होता रहेगा। ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप जेएस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं एक विंडोज, एक सेकंड में दिखाता हूँ। एक सेकंड, तैमूर क्या कह रहा है? जी भाईजान, यूके नेशनल को क्या फ्री का वो देते हैं? ये यूके नेशनल वालों के पास बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक जब हम पाकिस्तान में होते हैं हमें वहाँ का एक एड्रेस चाहिए, तो यूके जो नेशनल होगा उसके पास जो है वहाँ का एड्रेस ऑलरेडी होगा जहाँ रह रहे हैं। हम नहीं रह रहे, हम यहाँ पाकिस्तान बैठे हैं, हमें एड्रेस चाहिए होता है, वो खाली एड्रेस ही 35,000 रुपये का है भाई, एक साल की सब्सक्रिप्शन। हमें फोन नंबर चाहिए होता है, वो 4-5 हज़ार रुपये का है एक साल के लिए, वो यूके वालों के पास ऑलरेडी होता है। तो 40,000 माइनस कर दें, लेकिन ये वो माइनस नहीं होता, बेसिकली वो पे तो कर रहे हैं ना उसका यार, ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं। बाकी जितनी चीजें होती हैं, एलटीडी क्रिएशन की फीस, आपकी बैंक की फीस, वो सारी देनी पड़ती हैं यार, कोई ऐसी चीज नहीं है यार। अच्छा मैं आपको बता रहा था यार, इसमें ना जूम इन और जूम आउट करने के डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसको करके अपने जो है ना माउस पैड के ऊपर दोनों फिंगर्स रखी हैं, उनको मतलब स्ट्रेच किया है, तो ये साथ ही ऑप्शन आ गया ये रीसेट का। ठीक है। इसी तरह ये साथ आपके ऑप्शन एक और आ रहा होगा ऊपर, ये देखें, इस टाइम पे आप करते हैं ना, ये आपका जहाँ मेरा कर्सर है। तो यार देख लीजिएगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है यार, ये बच्चों वाला काम है जूम इन जूम आउट करना। ऑल्ट प्लस कंट्रोल का के साथ प्लस दबाएंगे तब भी होता है, माइनस दबाएंगे तब भी होता है, मतलब इन आउट होता है, तो वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यार आप मुझे बेशक, क्योंकि जब वो बड़ी स्क्रीन होगी तो पूरे स्टैट्स आ नहीं रहे होंगे ना, आधे स्टैट्स आ रहे होंगे। यहाँ एक कह लें कि एक स्क्रॉल डाउन करने के लिए एक बार सा होगा, उसको आप राइट पर करेंगे तो फिर आपके ये वाले कॉलम निकल नजर आएंगे, लेफ्ट पर करेंगे तो ये, तो मुझे बेशक भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट आधा आधा खींच के, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को कल को भेजेंगे तो वो कहेगा इसको जूम इन जूम आउट करके स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता, ये क्या खाक काम करे। तो इसीलिए अपने काम को आपने इम्प्रूव करना है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं, ये देखें ऊपर ये लिखा रहा है बेबी टूथ ब्रश, ये मैंने सर्च किया और जेएस चलाया तो मुझे ये रिजल्ट मिले। पहले तो मैं देख लेता हूँ टॉप 10 मेरे कहाँ तक पूरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इससे नीचे मेरा कोई काम नहीं है। पहला, ब्रांड डोमिनेशन, क्या हमने सीखा है, क्या क्राइटेरिया के अंदर लिखा है, वन बाय वन ब्रांड को चेक करें, एक ब्रांड दो से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। मेरे साथ करिएगा, सारे मेरे साथ करें अपने पास बैठ के देखें, ये एक ब्रांड है, ये रिपीट नहीं हुआ, कोई भी अभी तक रिपीट नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, यहाँ तक बात खत्म होगी। इसका मतलब है ब्रांड डोमिनेशन वाले कॉलम पे लग गया टिक। मैं साथ साथ प्रेफरेंसेस आपको बताता जा रहा हूँ। ब्रांड डोमिनेशन के कॉलम इज इक्वल टू जहर, अगर ब्रांड डोमिनेशन आ गई, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ से काटा मारो और अगली कोई और प्रोडक्ट ढूंढो, खाने में जहर मिल गया। अब आगे नमक मिर्चें जितनी अच्छी हो कोई फायदा नहीं। नंबर 2, प्राइस कितनी थी यूके की प्राइस? 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। लो जी, पहले ही गलत हो गया, इसकी तो एक है, हमने 9 to 35 में सर्च करनी है। नंबर 2 को देखते हैं, ये तो 6 है या 7 है, हमारी कितनी थी ना? दो गलतियां हो चुकी हैं। मैंने क्या कहा था, हर कॉलम में दो गलतियों की गुंजाइश होती है। अब तीसरी देखते हैं, यार तीसरी गलती होगी, तीसरा भी 1.57 है, क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा, छोड़ो घर जाओ कोई और प्रोडक्ट ढूंढो। लेकिन अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि इसकी ये जो प्राइस टैग है ये सबकी 9 से 35 के दरमियान है। ये कॉलम चेक करते हैं, वहां पर लिखा नहीं हुआ था लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मंथली सेल्स हर ब्रांड की 500 तक होनी चाहिए, 400 से 500 होनी चाहिए। अच्छी बात है 400 से 500। अगर 400 से 500 नहीं है तो डेफिनेटली जब सेल्स ही नहीं है तो फिर आपका रेवेन्यू भी कम होगा। तो इसीलिए जो है ना इसको जरा देखना पड़ता है कि जो मंथली सेल्स है ना ये 500 400 500 होनी चाहिए। चलो इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब मैं क्राइटेरिया आपको स्टडी करना सिखा रहा हूँ। ये ठीक है, पास हो गया, पास हो गया, तकरीबन पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। चलो हम कर लेते हैं यार, ये मंथली सेल वाला कॉलम इसने पास कर लिया। 10 की 10 दुकानें 400-500 के करीब करीब सेल आउट करी थी। जब मंथली सेल देख लिया, डेली सेल्स देखने की जरूरत नहीं है। मंथली रेवेन्यू क्या बताया था, 5,000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए। इसका 5,000 पाउंड से ऊपर नहीं है लेकिन चलो करीबो करीब है। खाने में जहर वाला कॉलम अभी तक सिर्फ ब्रांड डोमिनेशन वाला ही आया है और प्राइस वाला ही है। ये दो खाने में जहर वाले हैं, ये 1 2 और मंथली रेवेन्यू ये खाने में जहर के इक्वल नहीं है। ये नहीं भी होता तो चलो हम आगे थोड़ा और देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम ना हो ना। 5,000 पाउंड हमारा क्राइटेरिया, या 4,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो गए 500 हो जाए। 500 वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो क्या इसी तरह जहाँ थोड़ी बहुत ही 500 सेल्स नहीं है, चलो 300 है, 250 है, 350 है, 450 है, ये तो नहीं है ना अब 10-15 ये सेल हो रही। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, ये 4,000 के करीब है। चलो इसने टिक कर लिया ये क्राइटेरिया। मंथली रेवेन्यू हमारा 5,000 था, गोल करीबो करीब है। ये भी चलो हम कह देते हैं करीब है। ये नीचे आ गया, बहुत ज्यादा कम है। चलो ये 3,000 है, ये भी मान लेते हैं। ये भी बहुत नीचे आ गया, किधर 5,000 और किधर 1,600। दो गलतियां हो चुकी हैं, अगर तीसरी गलती हुई तो हमें प्रोडक्ट को खैरबाद कहना होगा। गो केस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा, इस कॉलम की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है खाने में जहर वाले, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम एग्जैक्टली क्राइटेरिया को मैच करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा थोड़ा और नीचे जाते हैं, लो ये तो 697 हो गया, ये 993 हो गया। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, दुकानें जो टॉप 10 के अंदर हैं, जिनका मंथली रेवेन्यू 5,000 पाउंड को मैच नहीं कर रहा, लिहाजा इससे आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। यही हमने क्राइटेरिया पढ़ा है, यही मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। अभी मैं सिर्फ आपको मैच करना सिखा रहा हूँ कि जब आपने जीएस रन करना है तो मुझे पागलों की तरह स्टैट्स भेज कर नहीं कहना कि अहमद भाई चेक करें। मुझे ऐसे लोग होते हैं, मुझे भेज कर कहते हैं अहमद जरा चेक करना। यार मैं चेक करने के लिए बैठा हूँ, तुम्हें किस लिए बताया? तुम चेक करो, मैंने चेक करना है। अगर मैंने चेक करना है तो आपको मैं क्या रन करने के लिए दे रहा हूँ कि यार रन करके स्टैट्स मुझे भेजते रहो? तो ये ब्लेंडर्स नहीं मारने हैं। फिर आप कहोगे अहमद भी यार घंटे बाद जवाब दे रहे हैं, वो इसीलिए घंटे बाद जवाब आएगा कि यार आपने एनालाइज कर कर बताना है। देखो बेस्ट आखिरी मिनट है, फिर हम अगले अभी मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, फिर डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये लिस्टिंग लाइफ है। इसको कैसे एनालाइज करते हैं, यहाँ से आगे हम स्टडी करना शुरू करते हैं। आपको कहने का मकसद ये है, बेस्ट अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है ना, या जिंदगी में किसी भी मेंटोर के साथ, यार आप स्टैट्स निकालो, उसको एनालाइज करो। अगर आपको स्टैट्स समझ आ रहे हैं ना कि यार थोड़ा बहुत क्राइटेरिया पर पहुंच रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं पहुंच रहे, मशवरा करना है मेंटोर से, आप मुझे मैसेज करें अहमद भाई ये स्टैट्स हैं, जरा एक दफा चेक करिएगा। मैंने इसको चेक किया है और मेरे एनालाइजेशन के मुताबिक इसके अंदर ये गलतियां हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो हम क्या हम इस तरह इसको अप्लाई नहीं कर सकते? अगर हम इस तरह चीज को बेचें तो यार ये चल नहीं जाएगी। अपना दिमाग लगा कर बताएं। मैं आपको वजह बता दिया, रिव्यू 600 से नीचे क्यों होने चाहिए, मैंने बता दिया, ब्रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अब अगर आप मुझे एक प्रोडक्ट निकाल कर देते हो, मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे बता देता हूँ, ये बंदा अगर मुझे आकर कहे ना कि यार मेरे 1 पाउंड की तो मैं बेचता हूँ, मेरे रिव्यूज ज्यादा हैं, तो कोई बात नहीं यार, ये 1 पाउंड की टोटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी तो बहुत छोटी है, हमें ब्लीडिंग करनी भी पड़ी तो 1-1.5 पाउंड की करनी पड़ेगी ना, एक उसके पीछे 1 पाउंड देना पड़ेगा। तो यार आपको आधी चीजें समझ आ रही होंगी, आधी नहीं आ रही होंगी, ये क्राइटेरिया समझना मुश्किल है। इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देखिएगा, न्यू लिंक भेज रहा हूँ उसके ऊपर आए, फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं।